आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए हम एसएससी सीजीएल के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, हम सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्त कि संख्या 0.049 और 0.9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मध्यानुपाती इक्वल टू होता है करणी में 0.049 गुणे 0.9, इसको गुणा करा लिया जाए। तो पहले यार दोस्त हम जानते हैं कि यहाँ एक अंक बाद दशमलव दिया और यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, तो टोटल कितने अंक बाद दशमलव बन जा रहा है। 1 अंक बाद यहाँ, 3 अंक बाद यहाँ, यानी 4 अंक बाद। और हम जानते हैं कि जब करणी से बाहर आएगा 4 अंक बाद दशमलव, तो कितने अंक बाद लगेगा दशमलव, 2 अंक बाद। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। और ये आपका 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। यानी 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 21। लेकिन 21 होगा और दशमलव यहाँ 4 अंक बाद हो रहा है। और जब करणी से बाहर होता है तो कितने अंक बाद दशमलव हो जाता है, 2 अंक बाद। यदि 6 अंक बाद दशमलव होता तो करणी से निकलता तो 6 का आधा 3 अंक बाद होता। यदि दशमलव टोटल 8 अंक बाद होता तो जब करणी से बाहर निकलता तो 8 का आधा 4 अंक बाद, यानी 0.21 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कामा बी और सी ने एक निश्चित निवेश की तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रमशः 3 संबंधित 2 संबंधित 7 है। ए कामा बी और सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4 संबंधित 3 संबंधित 14 है। तो ए बी सी के निवेश का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दोस्त जो लाभ का रेशियो होता है उस लाभ में निवेश भी होता है और टाइम भी होता है, यानी निवेश और टाइम को मिला के लाभ मिलता है। यानी जो निवेश और टाइम को मिला के क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो यदि हम लाभ में निवेश से भाग कर देंगे तो टाइम मिलेगा, यदि लाभ में हम टाइम से भाग कर देंगे तो निवेश मिलेगा। तो हम टाइम से भाग कर दें, यहाँ 3 है, इसका 2 है और इसका 7 है, यहाँ पे दोस्त 14 है। 7 से 14 को कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 बार में कट कर लेंगे। अब क्या होगा, इसको नीचे वाले का एलसीएम ले, जब भी ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए दे तो नीचे वाले के एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यानी 3 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। तो ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 चौको 8, 2 से 6 3 बार में, तो ऊपर गुणा हुआ तो 3 3 का 9। 1 से 6 कितनी बार में कट होगा, 6 बार में। तो 6 दूना का 12, यानी 8 संबंधे 9 संबंधे 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जोड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसका मतलब यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बोले यानी एक व्यक्ति कितने दिन में काम, 20 दिन में। यानी 1 गुणे 20, ये मेरा क्या आ गया, टोटल 20 काम आ गया। और इस 20 काम को कैसे लोग कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि काम एक व्यक्ति द्वारा स्टार्ट हो रहा है, यानी पहला दिन एक व्यक्ति कर रहा है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ जा रहा है। पहला दिन 1 व्यक्ति, दूसरा दिन 2 व्यक्ति, तीसरा दिन 3 व्यक्ति, चौथा दिन 4 व्यक्ति। और बताया जा रहा है कि 5वें दिन जो 5 व्यक्ति हो रहा है ये लगातार रह रहे हैं, यानी 6ठे दिन भी 5 व्यक्ति, 7वें दिन भी 5 व्यक्ति। तो टोटल यहाँ तक दोस्त काम कितना हो रहा है पहले चेक कर लिया जाए। 1 2 3 और 3 6 4 10 5 15 5 20, यानी यहीं पे काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो काम कितने दिन, यहाँ तक तो 5 दिन हुआ था और एक दिन ये कितना दिन हो गया, 6 दिन। 6 दिन बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और उसी समय स्टेशन ए पर पहुंचती है। जब ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचती तो वे किस समय मिलते हैं। पहले इसका फिगर ड्रा करें, यानी एक स्टेशन ए है और यहाँ एक स्टेशन बी है। यहाँ से जो ट्रेन निकले 8 बजे सुबह में निकले और यहाँ से जो ट्रेन निकली 8:30 बजे निकले, लेकिन दोनों अपने गंतव्य स्थान पे एक ही टाइम पर पहुँच रहे। एक ही टाइम बोले तो ये अभी ये से भी 12 बजे पहुँच रही है और ये 8:30 बजे से ये पे 12 बजे पहुँच रही है।
तो इसका मतलब 8 से 12 बजे पहुंचने में इसको 4 घंटे का टाइम लग रहा है, इसको 4 घंटे का टाइम लग रहा है। और ये 8:30 बजे से चल रही और 12 बजे पहुंच रही थी, इसको कितने घंटे का टाइम लग रहा है? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे बोले तो 7/2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो यार दोस्त ऐसा कोई दूरी मान ले कि ए और बी के बीच की दूरी ऐसा माने कि जो 4 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो क्या कर ले, एलसीएम ले लें। तो हम जानते हैं कि 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 28। तो यानी ए और बी के बीच की दूरी हमने कितना मान ली? 28। 56 भी मान सकते हैं। तो यार ए और बी के बीच की दूरी दोस्त 28 किलोमीटर, जिसमें ये जो है जो स्थान ए से ट्रेन निकल ले वो 4 घंटे में इसको कंप्लीट कर ले रही। तो इसका स्पीड कितना होगा जो ए से निकल, यानी 4 = दूरी 28 किलोमीटर और इसको टाइम लगा 4 घंटे, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका स्पीड कितना होगा, इसका भी स्पीड निकाल ले। 4 = यानी दूरी 28 किलोमीटर और टाइम ले रहा 7/2 घंटा। तो 7 से 28 4 बार में 4 दूना का 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आ गया। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टाइम सेम कर लेते। टाइम सेम बोले तो 8 बजे से निकल और 8:30 बजे से निकल रही, यानी ये आधा घंटे तक अकेले चली है। तो आधे घंटे में कितनी दूरी अकेले कवर की होगी? कुछ तो दूरी कवर की होगी दोस्त। तो हम जानते कि 1 घंटा में 7 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी दूरी कवर की होगी? ये दूरी जो होगा 3.5 किलोमीटर कवर की होगी। तो समय पूछा जा रहा, तो समय = अब इनके बीच की दूरी कितनी बच जाएगी? 28 में से 3.5 इसका घटा लिया जाए, 28 में से 3.5 घटा लिया जाए, 28 - 3.5 अपान, हम जानते कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो चालों को ऐड कर लिया जाता है। इसका स्पीड है 7 और इसका स्पीड है 8, तो 7 और 8 15, 15 से भाग कर लिया जाए। 28 में से 3.5 घटाएंगे तो 24.5 आएगा। और आपका स्पीड दिया 15, 15 से भाग कर लिया जाए। 15 एकम 15 कितना बच जाएगा? 9.5, 9.5 अपान 15। और इसको हम क्या कर ले, इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 से गुणा, 15 से 60 को कितनी बार में? 4 बार में। यानी 1 घंटा 4 से 9.5 में गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 4 5 20, यानी 38, यानी 1 घंटा 38 मिनट में ये क्या हो जा रहे हैं? मिल जा रही है। और कितने बजे से दोनों एक साथ हुई? तो 8:30 बजे से। तो 8:30 बजे से 1 घंटा 38 मिनट कितना होता है? 8:30 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 9:30, और 9:30 में 38 जब जोड़ेंगे तो 10:08 मिनट, 10:08 मिलो बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। तो दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? इनका डायरेक्शन दोस्त क्या सेम है, और जब डायरेक्शन सेम है तो हम स्पीड को क्या कर लेते? आपस में अंतर कर लेते, यानी समय = उससे समय ही पूछा, समय = दूरी है कितना? 1200 मीटर अपान चाल 18 और 27, यानी 27 और 18 का डिफरेंट 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करें 5/18 से गुणा, तो जो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 9 से 18 कितनी बार में दोस्त? 9 से 18 2 बार में। 5 से 1200 कितनी बार में? 240 बार में। तो 240 का डबल कितना होता है? 480 सेकेंड। 480 सेकेंड बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वो प्रति माह 9600 रुपया की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। तो हम जानते हैं कि भोजन पे बताया जा रहा है कि 20%, भोजन पे 20% उसने खर्च कर दिया। फिर बताए शेष वेतन का 1/4 उसने क्या कर दिया? दान पे खर्च कर दिया 1/4। तो हम जानते हैं कि 100% उसका क्या होगा? 100% उसका मासिक वेतन होगा। 100% में उसने 20% भोजन पे किया, तो बचा कितना होगा? 80, और इसका 1/4
दान पर कर दिया, यानी 1/4 बोले तो 4 से 80 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में, यानी 20% उसने दान कर दिया। आप पहले बताइए यार, 20% भोजन पे 20% दान कर दिया तो कितना खर्च कर दिया, 40%, तो शेष बचाया कितना होगा, 60%। 100 में से 40% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 60%। और बताया जा रहा है कि जो 9600 रुपया की बचत कर रहा है वो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, तो हम जानते खर्च करने में 60% बचा, और इसी का आधा है जो 9600 है, तो आधा बोले तो 30%, यही 30% जो है वो 9600 रुपया है। तो हम जानते कि 1% कितना होगा, 30 से भाग कर दें, और कोई भी चीज़ 100 यानी उसका वेतन 100% है तो 100 से गुणा, 10 से 10। हम जानते कि 3 से 960 कितनी बार में, 320 बार में, यानी 320 गुणे 100 दोस्त कितना हो जाएगा, 32,000। 32,000 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंभा जमीन पर लंबवत रूप से 12 मीटर के स्टील के तार की मदद से खड़ा है जो उसके शीर्ष पर बांधा हुआ है और जमीन पर चिपका हुआ है। यदि स्टील का तार क्षैतिज जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है, यानी यही जो मेरा खंभा है और स्टील का तार, इसकी लेंथ दे चुका है 12 मीटर और 30 अंश का कोण बना रहा है। हम जानते कि 90 अंश होता है और इसकी हाइट, यानी यही हाइट पूछा जा रहा है, तो हम जानते कि यार 37 अंश इक्वल टू, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब, यानी थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है और 90 अंश के सामने वाला कर्ण, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण। हम जानते हैं कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी h/12। तो 2 से 12 कितनी बार में, 6 बार में कैंसिल हो गया, यानी 6 एक कम, यानी जो उसकी हाइट होगी 6 मीटर होगी। 6 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म का निर्माण किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुणे मसा होता है। लसा गुणे मसा, मसा दिया 13 से भाग कर लिया जाए, 13 पचे का 65, 13 दूना का 26, यानी जो लसा आया वो 20 आ गया। तो जब भी हमसे युग्म पूछा जाए तो लसा में मसा से हमेशा भाग करते हैं, लसा में मसा से हमेशा भाग करते हैं। तो जो मेरा लसा है दोस्त 520 और मसा कितना है 13 से भाग कर लीजिए, 13 चौक बनी 40 बार में, और 40 का ऐसा 2 फैक्टर किया जाए कि गुणा करने पे 40 और मसा 1 है, 40 से कम 40। फिर कौन सा होगा, 8 पचे का 40 और 8 5 का मसा 1, और कोई बताइए कोई फैक्टर भी है, दूना का नहीं बनेगा, 10 चौका भी नहीं बनेगा, यानी कितने हो गए, 1 1, यानी 1 1 2 2 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं करना यार, n के जगह पे जो शेषफल 3 मिलना वही पुट कर दिया जाए। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 और 5 8, 8 को भाग करने पर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। फिर यहाँ 3 और 2 5, 5 को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 और 4 7, 7 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचता है लेकिन 25% कम वजन के बाट का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। हम जानते कि 10% की हानि पे, यानी 100 के बजाय वो कितने 10% हानि बोले तो 90। फिर बताया जा रहा है कि वो 25% कम वजन, 25% कम यानी 750 ग्राम के जब होना चाहिए, यानी 1000 के जगह पे कितना ग्राम दे रहा है, 750 ग्राम। इसको कट कर लिया जाए, 102030, 102030, 15 से कट कर लिया, 15 छक्के का 90, 15 पचे का 75। तो ऊपर वाला SP होता है, ऊपर वाला SP और नीचे वाला CP होता है। तो हम जानते हैं कि 5 के बजाय कितने में बेचा जा रहा है, मतलब 5 में खरीद के 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ, 1 का। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, गुणा कर लिया जाता है।
तो 5 से 100 को कट करेंगे कितनी बार में, 20 बार में, यानी 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।